हमको लगा कि जो सबसे क्वेश्चन बनेगा वो हाईलाइट करवा देंगे, हाईलाइट करवाते हुए जाएंगे, पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन डेली प्रत्येक संडे को करेंगे। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपको मेडिकल में काम देगा। अब आप समझ लीजिए, कोई भी बच्चा जो है पढ़ने के बाद शुरू कीजिएगा कि ना हम अब स्टार्ट करते हैं पारा मेडिकल निकालने के लिए, यानी बीएससी नर्सिंग या एएनएम या जीएनएम करने के लिए या ओटी असिस्टेंट करने के लिए, या आपको मन है कि हम ऑपरेशन थिएटर में जाए, रेडियोलॉजी बने। बहुत सारा सेक्टर है जो तुम लोग को हम संडे को बुला रहे हैं, यह बोर्ड परीक्षा को पास करवाने के लिए नहीं, पहले समझ लीजिए। आपको हम बुला रहे हैं आपको करियर को बनाने के लिए, ताकि आप इंटर परीक्षा दीजिए। इंटर परीक्षा के साथ आपको हम मेडिकल का 3 एग्ज़ाम में बैठाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है नीट, दूसरा होता है बीसीईसी ग्रेजुएट कोर्स, और तीसरा होता है डीसीईसी। अगर आप नीट लेवल से तैयारी कीजिएगा तब सरकारी में आपको रैंक मिल सकता है डीसीईसी का या बीसीईसी का। अगर तैयारी ही हम करेंगे डीसीईसी का ना, तो जीवन में कहीं पास नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो तैयारी हम लोग करते हैं ऊंचा लेवल का, नीचा लेवल तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अभी आप देखिएगा कि जो न भी तैयारी किया है प्राइवेट कॉलेज में चल गया है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, एएनएम कर रहा है, तो समझिए कि प्राइवेट में और सरकारी में जाने से क्या अंतर होगा हमको। प्राइवेट में जाने का मतलब कि जाइए पैसा देकर पढ़ लीजिए, डिग्री मिल गया, डिग्री आप माथे पर चिपका लीजिए, बउआते रहिए कि हमको डिग्री है, डिग्री है, कोई काम का नहीं होगा, जॉब की गारंटी नहीं होगी। अगर जैसे आपको सरकारी मिला, कॉलेज मिला, तो सरकारी कॉलेज में काउंसलिंग के समय पहले लिखल रहता है आपका कि आपका जैसी कोर्स पूरा होगा तो कम से कम 4 साल आपको सरकारी विभाग में सेवा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो सरकार को आपको पढ़ाने में जितनी खर्चा हुई है, आपके पढ़ाई पर, आपके हॉस्टल पर, आपके खिलाने पिलाने पर, वह सब आपको सूद जोड़ कर वसूला जाएगा। यानी कहता है कि ज़बरदस्ती तो सरकारी नौकरी करना ही होगा, समझ लो अंतर। एगो पढ़े के बाद हम कहते ओह चपरासियों की नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है कितना खुशी मिलता है, कोई चपरासियों को सरकारी कोई नौकरी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें जाकर कहेगा काउंसलिंग कराने जाओगे तो पन्ना भरवाता है एग्रीमेंट कि हम पूरा पढ़ लेंगे, हमको डिग्री मिल जाएगी, तो कम से कम हम 4 साल नौकरी करेंगे, सरकार के सेवा देंगे। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारे पढ़ने लिखने खिलाने पिलाने पर जो भी खर्च हुआ है उसको हम सूद जोड़ कर देंगे। यानी ज़बरदस्ती आपको एग्रीमेंट करवाता है कि आपको सरकारी नौकरी करना ही होगा। अंतर समझिए। प्राइवेट में जाइएगा तो आपको 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया लेगा, वो 10 लाख पूरा लेता है। तो अभी से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप अपने 10 लाख को बचा रहे हो। 10 लाख पुराने के बाद भी नौकरी मिली कि नहीं मिली इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकारी में एडमिशन से पहले नौकरी के लिए पहले तुमको ज़बरदस्ती कहता है कि फॉर्म भर। तो ऐसा होता है कि हम देंगे तुमको 14-15 हज़ार 20 हज़ार के महीना, और कहीं प्राइवेट से 2-3 हॉस्पिटल पकड़ लेगा तो तुम 1 आध लाख के महीना कमाने लगोगे। तो तू हमरा छोड़कर भाग जाएगा तो सरकार तो तुम्हारे पर खर्चा किया से बर्बाद चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप में से कोई भी खुश नसीब हो, देखिए समझाते हैं, वह क्या कर लिए, जब तक अपना जीवन की इम्पोर्टेंस को ना समझिएगा ना, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इम्पोर्टेंस समझिए, कभी भी किसी दूसरे पे हमको आश्रित नहीं रहना है, हमको खुद के पैर पर खड़ा होना है, समझ गए। अगर मन लग रहा है बायोलॉजी में तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अंतर देखिएगा। मान लिया जाए कोई आप में से किसी को ओटी असिस्टेंट यानी ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट का सरकारी में कोर्स मिल गया, आप जो है आराम से जाकर इसको 4 साल पढ़ाई किए, 4 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके 1 से 2 साल के बाद तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर, यहाँ से अब पैसा क्या लग रहा है समझिए, तो फ्री हो रहा है सरकारी कॉलेज में। अब प्राइवेट में जाओगे, इसको प्राइवेट में जाइएगा तो 6 से 10 लाख मांगता है प्राइवेट कॉलेज वाला। अब किसी भी अस्पताल में कोई बढ़िया सर्जन है, बढ़िया कोई हार्ट सर्जन है, बढ़िया कोई लीवर का सर्जन है, बढ़िया कोई ब्रेन का सर्जन है, बढ़िया कोई किडनी का सर्जन है, तो सबको ऑपरेशन में सहायक की आवश्यकता पड़ती है, ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर अपनी टीम बनाता है, सब डॉक्टर अपनी क्या करता है, टीम बनाता है। उसके यहाँ प्राइवेट वाला जाएगा कोई,
तो देखिएगा अरे प्राइवेट से एक पास क्वालिटी नहीं है, सीखले उखले ना होगा, ओकरा वो हॉस्पिटल में पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेगा। लेकिन जैसे सुनेगा कि बच्चा कहाँ से कर रहा है ओटी असिस्टेंट, पीएमसीएच से कर रहा है, एनएमसीएच से कर रहा है, एम्स से कर रहा है, तो डॉक्टर साथ ऑटोमेटिक से बच्चा को बुलाता है। क्या जाओगे तो प्रथम बार में तुमको सीनियर सर्जन जो है तुमको ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो कहेंगे ठीक है आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। तो मोटा मोटी एक ऑपरेशन का कम से कम देगा तो 1000 रुपया शुरू में, 1 साल के बाद एक ऑपरेशन का 1000 रुपया दिया तुमको, और उसकी चार्ज तो लाखों में होता है। एक हार्ट का सर्जन जो हार्ट की सर्जरी करता है उसके पास में 15 से 20 व्यक्ति का टीम होता है, एक सीनियर और 19 इसका ओटी असिस्टेंट होगा। आगे बात समझ में। अब 19 को रखेगा तो उसका अपना फीस लाखों में है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, कहा कि वो नहीं जाएगा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करके 40,000 कमाने। वो क्या करेगा, 2 घंटा 3 घंटा कहीं से कॉल आया, 12 बजे रात में कॉल आया, उठा 4 चक्का से चल दिया, जाए बजे में कॉल आएगा आराम से चल देगा, फुर्सत है तो फुर्सत, नहीं फुर्सत है तो नहीं फुर्सत। आज जाकर जो डेली का 5-10 हज़ार रुपया कमाएगा वो महीना का 35-40 हज़ार कमाने के लिए चाहेगा जी। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, पहले 4 साल का एग्रीमेंट करवा लेती है कि आप जो है कम से कम 4 साल हमारे यहाँ सेवा दीजिएगा, और नहीं सेवा दीजिएगा तो जो भी खर्च हुआ है आपको सूद सहित जोड़ कर देना पड़ेगा आपको। समझ जाइए कैरियर में कितना मज़ा है इसमें। अब उतना लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप अभी 2 से 3 साल, आपको हम 3 साल समय लेंगे, तीसरा साल में आपको किसी न किसी कोर्स में घुस जाना है। अगर मेरे कहे हुए रास्ते पे चले, रूटीन के अनुसार मेहनत किए तो 3 साल अगर तुम पसीना चुआ लिए तो आने वाला पूरा 40 साल आपका है। अगर 3 साल आप मेहनत नहीं किए, मोबाइल लेकर इधर से उधर बउआ कर, जहाँ तहाँ दोस्तों में बिना काम का क्लास में हल्ला चिल्ला मस्ती में, रिलेशनशिप में, पर्व त्यौहार के नाम पर अगर समय बर्बाद कर लिए तो फिर नहीं हो पाएगा। बस 3 साल अगर तुम हमको दे दिए तो चौथा साल में कोई ना कोई पैरामेडिकल का हो तो, बीसीईसी का हो तो, या नीट का तो असंभव लग रहा है कि नीट का संभव तब लगेगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर को लाने के लिए, स्पेशल नीट पढ़ाने वाले के लिए, तब निकलवा देंगे। नहीं तो पिछले बार भी अपने यहाँ पढ़ा रहे 10th में सत्येंद्र को देख ही रहे हो, बायो के दम पे निकला हुआ है, लेकिन रैंक इतना अच्छा नहीं है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब प्राइवेट कॉलेज वाला बुलाता है लेकिन इतना इनके पास में पैसा नहीं है कि खर्च कर पाएगा। समझ गए ना। तो सोचो तुम लोग क्या करना है। अब पढ़ना सब है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, साथ साथ बोर्ड भी निकालना है। केवल संडे के संडे तुम हमको समय दे दो, कोशिश करेंगे। मेहनत हमारा, इसके लिए कहीं कोई हम एक्स्ट्रा पैसा किससे ले रहे हैं जी, कभी नहीं लेंगे हम। इसके बाद भी 1 साल जैसे तुम लोग परीक्षा दे दिए इंटर का, उसके बाद तुम लोगों को फुल डे क्लास कराएंगे। जब परीक्षा आती है तो उस समय स्कूल हमारी मॉर्निंग हो जाती है, हम स्कूल से 11 बजे आते हैं तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक अनलिमिटेड क्लास कराते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तब जाकर तैयारी निकल पाती है। तो आपके साथ हम भी अगर पूरा दिन थोड़ा बहुत पानी पीकर, खाना नहीं खाकर जी, केवल पानी पीकर, गेट उट बंद करके बाहर नीचे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप भी कम से कम उतना मेहनत कीजिए। ठीक।